जन्म दुःखोपतारणं प्रभु पाहिया नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो प्रभु पाहियापं नमामि शम्भो शिव समान दाता विपति विदारण मोरी हर गुरु शंकर भगवान उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की जय सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कार्तिक मास महात्म्य की वाणी की जय। कार्तिक मास की प्रातःकालीन वेला में कार्तिक मास का महात्म्य श्रवण करेंगे भगवान। आज जो है झंडा दिवस है, झंडारोहण है। द्वादशी देखो झंडे का महत्व होता है। भगवान के शिखर पर झंडा लगाने का क्या फल प्राप्त होता है, उसका बहुत बड़ा भारी फल है? भगवान के शिखरों में झंडा लगाना चाहिए आज के दिन। भगवान की लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का लहर झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का बजरंग बली का लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का लहर 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 झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में सिया राम जी विराजे। इस झंडे में सिया राम जी विराजे। बजरंग बली उनके चरणों में छाजे। बजरंग दुष्टों को मार भगाए रे झंडा बजरंग बली का दुष्टों को बली का लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का लहर। इस झंडे में भोले भंडारी। इस झंडे में बैठे भोले भंडारी। भोले भंडारी से गौरा माँ प्यारी। भोले भंडारी कर्म से हमको हटाए रे झंडा बजरंग बली का कर्म से हम झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में बैठे कृष्ण कन्हैया। इस झंडे दादाजी के प्यारे काले नाग के नचैया।
भरनी भरी मुरली सुनाई रे झंडा बजरंग बली का। बली का लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का लहर लहर बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। बली का लहर लहर लहराए रे बजरंग बली का। बोलो बजरंग बली हनुमान की। भजन का सुनाने का मतलब ये था कि झंडे का कितना महत्व है द्वादशी तिथि को है। झंडा जिसके घर में लगा रहता है हनुमान जी का, उस घर की रक्षा करते हैं हनुमान जी। और मंदिर के प्रत्येक शिखर पर तो झंडा लगा ही होना चाहिए, क्योंकि बगैर झंडे के वह मंदिर अधूरा हो जाता है, बगैर शिखर के। तो समस्त पापों को नष्ट करने वाला प्रिय विष्णु को प्रिय जो है द्वादशी तिथि को झंडारोहण, इसको ध्वजा भी कहते हैं। अनेक नाम है झंडा ध्वजा। इस ध्वजा को लगाने का जो फल है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि संसार में ये झंडा शिखर पर लगाने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी के दुखों को दूर हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को कहते हैं कि कितना फल है। कहते हैं विष्णु मंदिर में श्रेष्ठ ध्वजा लगाता है शिखर पर, ब्रह्मा आदि द्वारा भी पूजनीय हो जाता हो। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी पूजा करने लगते हैं कि कितना भक्त है ये मेरे शिखर पर झंडा लगाता है। अधिक क्या कहा जाए, 1000 भार सोना, 1000 लोग जितना सोना लेकर के चलते हैं उससे लेकर के जो फल मिलता है उतना दान करने से वह ध्वजा लगाने के आगे कुछ भी नहीं है। ध्वजा लगाने का बहुत बड़ा फल। तो ध्वजारोपण के लिए बताया कि गंगा स्नान के बराबर फल देता है। ध्वजारोपणम तुल्यम स्यात् गंगा स्नान उत्तमम अथवा तुलसी सेवा शिवलिंग पूजनम। द्वादशी तिथि को ध्वजा लगाने का फल गंगा स्नान करने के बराबर फल देता है, तुलसी की सेवा करने के बराबर फल देता है और शिवलिंग पूजन के समान है ध्वजा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन मनुष्य को चाहिए कि प्रातः काल जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दातुन आदि करके स्नान करें, फिर अपने जो है नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के विष्णु भगवान की पूजा करें और कहते हैं कि 2 स्तंभ नित्य विष्णु की पूजा करें, 2 स्तंभों में धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी अक्षत गंध श्वेत पुष्पों की माला रख करके 20 हाथ भूमि को लीपना चाहिए। फिर कहते हैं अदा अग्नि स्वाकृतोत्तम चाज्यम भगाधिकम परमात्। अपने घर की अग्नि को प्रज्वलित करके खीर और घी का 108 आहुतियां डालें। ध्वजा लगाने से पहले सब काम करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन और 108 आहुतियां भगवान नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से जग करके उसके बाद जो है इनको आपकी तरफ ही ठीक है। तो कहते हैं कि विष्णु सब जा करके उस ध्वजा को जो झंडा आपने लगाया है बनाया है उस ध्वजा को विष्णु मंदिर को ले जाएं घर से। खाली सुनसान नहीं, नाचते गाजते बजाते हुए ढोलक बजाते हुए झंडे को ले जाना चाहिए बड़े सम्मान के साथ। सुनसान आगे सुनसान रख दिया उसका उतना वो नहीं है। कहते हैं कि विशेष उत्साह होना चाहिए, मतलब उत्साह से ध्वजा को ले जाएं और उसको देव मंदिर के शिखर पर
आनंद पूर्वक स्थापित करें। गंध पुष्प अक्षत धूप दीप अनेक प्रकार के खाने पीने की चीजों, जो फल है फूल है साग है, सबसे विष्णु भगवान का पूजन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्व भावनो, नमस्ते ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज। झंडा लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे महापुरुष आपको प्रणाम है, जो संसार में जो कुछ भी है आपका है। तुभ्यम वस्तुतों गोविंदो, ये चीज आपकी है, आपको समर्पण कर रहा हूं। संसार आपने बनाया, संसार में जो चीजें बनाई वो आपने बनाई, आपकी चीजें आपको समर्पित हैं, आप ही पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। यन्मुखात ब्राह्मणो जाता बाहुभ्याम ब्राह्मणों, जिन भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, जिन भगवान के भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जिनके जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई, जिनके पांवों से चरणों से भगवान की शूद्रों की उत्पत्ति हुई, उन भगवान को निरंजन कहा गया, निर्मल स्वभाव वाले। ऐसे भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कौन से भगवान? कहते हैं हृदयस्थो की दूरस्थो माया मोहिताम, जो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, परंतु माया मोहित लोगों से वो दूर रहते हैं। जो माया मोह फंसे हैं उनसे दूर रहते हैं, और जिनके लिए जो माया मोह से रहित है उनके लिए वो नजदीक है। तो इस प्रकार से सदैव आनंददायक है, सच्चिद सच्चिद आनंद स्वरूप है भगवान। तो वह भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु के समीप निवास करता है। इस प्रकार विष्णु की स्तुति करने के बाद द्वादशी तिथि को, एकादशी का जो है व्रत तो है ही आप लोगों का, तो द्वादशी तिथि को अन्न का दान, ब्राह्मण भोजन आदि काम करना चाहिए है, और दक्षिणा देकर के पूजा करें। पुत्र मित्र स्त्री बंधुओं के साथ विष्णु भक्ति पारायण होकर के एकादशी की रात्रि जागरण करें, और द्वादशी तिथि को प्रातःकाल ध्वजारोपण करें, झंडा लगाएं। ध्वजारोपण के उत्तम कर्म को जो करता है, भगवान के शिखर पर जो झंडा लगाता है, ध्वजा झंडा लगा ध्वजा लगता है, उसका पुण्य का फल सुनो। उसका पुण्य कहते हैं उतना मिलता है, पटोध्वजस्य विपेंद्र यावत चलती वायुनाम, जब तक हवा से वह फहराता रहता है वह झंडा, तो मनुष्य के पाप भी नष्ट होते रहते हैं, हवा में गोल हो जाते हैं। ध्वजा शिखर पर लगाई रहती तो हवा से फहराता रहता है, तो उतने मनुष्य के पाप नष्ट होते रहते हैं। तो जितने दिनों तक भगवान के मंदिर में ध्वजा रहती है उतने हजार युगों तक हरि के लोक को प्राप्त रहता है, हरि के भगवान के पास रहता है। कहते हैं आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये नंदति धार्मिका, जो ध्वजा लगाई है उसको देख करके जो धार्मिक पुरुष प्रसन्न होते हैं वे स्वयं जो खुश हो जाते हैं ध्वजा को देख करके भगवान के मंदिर में, उन देखने वालों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। लगाने वाले के तो होते ही हैं, देखने वाले के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसे ध्वजारोपण का विशेष फल जो है उसके बारे में कथा के माध्यम से बताते हैं कि किसने ध्वजारोपण किया, उसको कितना फल मिला ध्वजा लगाने से। तो उस इतिहास को, उस कथा को मैं आपको बताता हूं, जो नारद जी के द्वारा कहा गया है पृथ्वीराजा को। तो ध्वजारोपण के विषय में आप कथा सुनिए। कहते हैं आसित पुरा कृत युगे सुमत्र नाम भूपति सोमवंश श्रीमान सप्तदीप कराट स्वयं। एक सतयुग में सुमति नाम का एक राजा रहता था, एक चंद्रवंशी राजा था सतयुग में, और वह बड़ा धनी था। 7 द्वीपों का राज्य राजा करता था, 7 द्वीपों पर राज्य था उसका।
सर्व लक्षण संपन्न था वह सुमति राजा। हमेशा हरि कथा को श्रवण करता था, भगवान की कथाओं को, और हरि पूजा में लगा रहता था। हरि पूजा पारायण था। और यही नहीं, कहते हैं हरि भक्त पारायणा, हरि भक्तों की सेवा भी करता था। जो भगवान की भक्ति करते थे खुद भी भक्ति करता था और भक्ति करने वालों की सेवा में लगा रहता था। वह सुमति राजा सतयुग में सबका भला चाहने वाला, शांत और यशस्वी था। उसकी सत्यवती नाम की स्त्री थी जो पतिव्रता थी, बड़ी बुद्धिमान थी। पति पत्नी बड़े सुंदर थे, दोनों धर्म के कार्य करते हैं, सुमति राजा भी और पत्नी सत्यवती भी। दोनों स्त्री पुरुष वैशाख में जलदान करते हैं, तालाब लगाते हैं, कुएं लगाते हैं, बगीचों का निर्माण करते हैं गर्मी के दिनों में। और सती रानी सत्यवती विष्णु के मंदिर में जाकर के नृत्य करती है, गाती है और भगवान को अपने भजनों से संतुष्ट किया करती थी। उसकी सत्यवती नाम की स्त्री सुमति राजा की। और उस राजा का एक नियम था कि प्रत्येक माह की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में ध्वजा का रोपण करता था, झंडा लगाता था प्रत्येक द्वादशी तिथि को, हर महीने शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। ऐसे हरि भक्ति राजा सुमति, उसकी पत्नी सत्यवती की देवता भी प्रशंसा किया करते थे। कितना भक्त है, कितनी भक्ति करता है भगवान की। जो मनुष्य जन्म जाकर के इसने कितनी भक्ति की है। दोनों पति पत्नी की भगवान देवता भी प्रशंसा किया करते थे। एक बार की बात है, उस सुमति राजा और उसकी पत्नी सत्यवती को देखने के लिए विमांडक नाम के ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ। ऋषि लोग अकेले आते नहीं है, अपनी शिष्य मंडली के साथ उस राजा को देखने के लिए आए। राजा सुमति ने विमांडक ऋषि का बड़ा सत्कार किया और आदर पूर्वक आसन दिया। अतिथि सत्कार करने के बाद में उनको आसन पर बैठाया। अतिथि जो है देवताओं से भी बढ़कर के होता है, इसलिए अतिथियों का बड़ा सम्मान होना चाहिए। जो भी घर में आ जाए उसका सम्मान हो। आसन पर बैठाया विमांडक ऋषि को। फिर राजा स्वयं आसन से नीचे बैठ गया। राजा है तो सिंहासन पर बैठ सकता था, लेकिन अपने से बड़ों से आसन से बड़ों है उससे बड़ा आसन नहीं होना चाहिए। इसलिए राजा जमीन पर बैठ गया और ऋषि को आसन पर बैठाया और हाथ जोड़ते हुए कहा कि आज मैं धन्य हो गया हूं। सत्योहम शांतम जनेश्वर, आपकी कृपा से मैं आज धन्य हो गया। कहता है संत आगमनम संतो प्रसन्ति सुखावहम। संतों का आगमन कोई बड़ा भारी शुभ सूचना देने वाला होता है। जिस घर में संत और धार्मिक लोग पधारते हैं वहां सारी संपत्तियां भी साथ में आ जाती हैं और वहां खुश कीर्ति। आप तो राजा सुमति ने विमांडक ऋषि की प्रशंसा की कि मैं धन्य हो गया और मेरे घर में आपका आगमन हुआ। आज्ञा दीजिए क्या करूं। बड़ी विनती के साथ, भक्त को बड़ा विनम्र होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति करता हूं, अहंकार नहीं होना चाहिए उसमें। इतना विनम्र हो तो राजा भी विनम्र वचनों से संतुष्ट किया विमांडक ऋषि को और हाथ जोड़ते पकड़ते हुए विमांडक ऋषि ने कहा, ऋषि बोले तुमने जो कुछ कहा है जैसे कुलीन को उचित है, मनुष्य की आप देख करके बता सकते हैं कितना अच्छा आदमी है कितना बुरा है। उसकी बातों को करने से उसको करने से पता चलता है कि कितना उच्च कुल में जन्मा है, कितना पढ़ा लिखा है। तो विनम्र पुरुषों का सभी कल्याण जो है, विनम्र पुरुषों की सभी को कल्याण की प्राप्ति होती है और विनय से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और विनम्रता से क्या नहीं मिलता। तो विमांडक ऋषि सुमति राजा की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, आप जैसे लोगों का जो है ऐसे ही भक्तों का ऐसे ही बोलने की जो है शैली होती है। तो विमांडक ऋषि कहने लगे सुमति राजा से, आप बड़े सन्मार्ग में लगे रहते हैं
भगवान हरि की भक्ति करते हैं और द्वादशी तिथि को भगवान के शिखर पर ध्वजा लगाते हैं, आपकी भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। तो आप ये बताइए, ये ध्वजा के और लोग तो पूजा पाठ और धूप बत्ती आदि करते हैं, स्नान कराते हैं, शिव जी को 2-4 लोटा जल चढ़ा देते हैं और कुछ नहीं, और माँ पार्वती वहां पर बैठे रहती है, भोले पर ही चढ़ाओ सब है, और भोलेनाथ सामने बैठे हैं। तो भोलेनाथ पर कोई जल चढ़ाते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन आप जो है ध्वजारोपण करते हैं। तो विभांडक ऋषि ने पूछा, आप क्या क्यों करते हैं ध्वजा, हर महीने लगाते हो, इसका कोई फल जानते हो तो बताइए, बताओ। तुम्हारी पत्नी जो है नृत्य करती है भगवान के मंदिर में। यह सुनकर के राजा ने कहा, आपने जब पूछा हे ऋषि, उसके विषय में आप सुनिए। मैं और मेरी पत्नी की जो है दोनों का चरित्र बड़ा आश्चर्यजनक है। जो मेरी पत्नी सत्यवती है और मैं सुमति राजा हूं, दोनों इसलिए भक्ति करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो राजा सुमति कहता है कि इससे पहले जन्म में मैं एक मालिनी नाम का शूद्र था। मैं पहले जन्म में कुमार्ग पर चलता था, धर्म के कार्य नहीं करता था, सभी लोगों का अहित करता था, देवताओं का धन चुराता था, और लोग तो पूजा करते थे, मैं उनका चप्पल और चौकरी में से कुछ और लेकर के भाग जाता था, चोरी करता था, देवताओं का धन हरण करने वाला था, और महापापियों की संगति में रहने वाला, भक्ष्या भक्ष्य खाने वाला था, मांस मदिरा सब खाने वाला था। कहता है कि गोगनश्च ब्रह्मचोरम सर्व प्राण विधेरतः, वैश्यागामी था, वैश्याओं के साथ रहता था, ब्राह्मण और गाय को मारने वाला था। तो नित्य कठोर वचन बोलता था, किसी से भी शुभ वचन नहीं बोलता था। यह देख करके कुछ दिन के बाद लोगों ने मुझे त्याग दिया। पहले जन्म में जो मैं शूद्र था, मालिनी नाम का, मेरे एक भी आचरण अच्छे नहीं थे, सब भाई बंधु ने मेरे को त्याग कर दिया और मेरे को घर से निकाल दिया, और घर से निकल करके मैं जंगल में चले गया। जब घर में किसी ने रहने नहीं दिया तो मांस मदिरा खाता है, जुआ शराब पीता है, वैश्याओं के साथ रहता है, घर से निकल जा, घर से निकाल दिया। तो कहता है कि उसके बाद मैं जंगल में चले गया, वहां मैं प्रतिदिन हिरणों का मांस खाता, क्योंकि वहां खाने के लिए कुछ था नहीं, और यात्री जो आते थे उनको लूटा करता था, अकेले रहता था, दुखी रहता था जंगल में, और भूखा प्यासा। एक दिन की बात है, जब जंगल में मैं घूम रहा था भूखा प्यासा, धूप से व्याकुल होकर के पुराने विष्णु मंदिर पर पहुंचा। अब मैं पहुंच गया, रहने के लिए मेरे को ठिकाना चाहिए था। एक जंगल में एक मंदिर था, विष्णु के मंदिर, जिसमें कोई रहता नहीं था। अब मैं उस मंदिर पर पहुंचा और वहीं रहने लगा उस मंदिर में। और मंदिर की हालत बड़ी खराब थी, टूटा फूटा छत, कोई आने जाने वाला को देखने वाला नहीं था मंदिर को, है तो टूटा फूटा छत थी, और वह जो है वर्षा में पूरा पानी आ जाता था उसके अंदर। तो वह सुमति राजा कहता है, तब मैंने टूटे फूटे विष्णु मंदिर को अपने रहने के लिए तिनके और पत्तों से उसको अच्छा आवास का रूप दिया। विष्णु मंदिर की छत को ठीक किया मैंने, घास फूस झोपड़ी आदि से उसको अच्छा बनाया, और वहां की भूमि को मैंने साफ किया रहने के लिए, पानी से आदि से धो करके ठीक किया। फिर मैं शिकारी का काम करता और रोज हिरण का मांस लाता और विष्णु के मंदिर में रखता था। और मैंने 20 दिन व्यतीत किए उस मंदिर में, और उस मंदिर में मैं रहता था। तो तभी एक विंध्य देश से उत्पन्न एक स्त्री भी पहुंच गई। जैसे मेरे को निकाला था, घर वालों ने एक स्त्री को भी निकाल दिया था, क्योंकि वह वैश्यागामी करती थी और बंधु वर्गों से त्याग दी गई थी। घूमती हुई दैव योग से वह भी उसी विष्णु मंदिर में पहुंच गई जहां मैं रहता था। उसको और रोटी भी मेरे पास आई, और मेरे को उसको देख करके घृणा हुई, क्योंकि मैले कुचैले वस्त्र पहन के आई थी, है?
नहाया भी नहीं था। तब मैंने जो हिरण का मांस लाया था उसको भी खिलाया, क्योंकि भूखी प्यासी थी वो। और तब मैंने उससे पूछा कि कैसे आ गई, तो उसने अपनी हालत बताई कि मेरे भाई माता पिता ने त्याग दिया है। मैं कोकलिंग नाम की पुत्री विंध्याचल पद पर रहने वाली थी, दामुक नाम की निषाद की पुत्री थी। पराये धन को चुराने वाली, कठोर वचन बोलने वाली, पति की हत्या करने वाली हूं मैं, और पति की हत्या करके आई हूं, भाइयों ने मेरे को त्याग दिया है। तो सुमति राजा विमांडक ऋषि को बता रहे हैं कि मैं भी, मेरे साथ वह विष्णु मंदिर में रहने लगी, वह कोकलनी। हम दोनों पति और पत्नी बन करके उस मंदिर में रहने लगे, विष्णु मंदिर में। एक दिन की बात है, रात्रि के समय में उस देवालय में, विष्णु मंदिर में हमने मांस और मदिरा पिया, शराब पिया और मांस खाया। और जब मांस के उस मदिरे के मस्त होकर के फिर हम नाचने लगे दोनों, क्योंकि शराब पी हुई थी। तो एक डंडे में कपड़ा बांधा और उसको बांध करके हम नाचने लगे भगवान के आगे, है मांस मदिरा खा करके। तो कपड़ा बांध करके नृत्य करने लगे, तो हम दोनों की मृत्यु हो गई उसी मंदिर में। तो झंडे का महत्व बता रहे, वो झंडे का काम कर रहा था वो, जो वो नाच रहे थे कपड़े को बांध करके। तो हम दोनों की मृत्यु हो गई वहां पर, और यमदूत हमको लेने के लिए आ गए, क्योंकि ये पापी हैं दोनों, वैश्यावृत्ति करने वाले हैं, जुआरी सवाई शराबी हैं। तो भगवान यम के दूत वहां पर आ गए। तब सुमति राजा कहता है कि मेरे को और उस स्त्री को बांध करके ले गए यमलोक को, परंतु हमने जो शराब पी करके, जो मांस खा करके उस मंदिर में झंडा लहराया था, भगवान खुश हो गए थे उतने मात्र से हमसे, और इधर यमराज के दूत ले गए, लेकिन भगवान खुश हो गए थे उनके कर्मों से। आप जब यमपुरी पहुंचे तो उन्होंने यमपुरी में वापस लाने के लिए भेजा। यमराज के दूत यमपुरी में ले गए दंड देने के लिए, क्योंकि ये कभी भी इन्होंने अच्छा काम नहीं किया जिंदगी में, महान पापी थे, इसलिए उनको दोनों को ले गए। और इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने दूतों को भेजा, जाओ उनको वापस लाओ। वहां क्यों ले गए हो? तो बड़ा भारी विवाद हुआ विष्णु के दूतों में और यमराज के दूतों में वहां पर। और तो भगवान के दूत शंख चक्र गदाधारी कोमल वचन बोलने वाले थे। देवदूत बोले, अरे दुराचारी यमदूतों, तुम ज्ञान से नष्ट हो गए हो, तुम इन दोनों को यहां क्यों ले आए? या पत्नी पत्नी को छोड़ दो, रस्सी से जो तुमने बांध रखा है यमलोक में, इसको फंदे में डाल करके उनको खोल दो। तो तीनों लोगों में विवेकी संपत्तियों का मूल कारण है, पाप बुद्धि रखने वाले अज्ञानी पुरुष को अधम समझना चाहिए। विष्णु के दूत यमराज के दूतों को डांटते हुए कहने लगे, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम्हारी बुद्धि पाप में लगी रहती है, इसलिए तुम ऐसे अज्ञानी बन गए हो। यमदूत कहने लगे, आप लोगों ने जो कहा बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हम ऐसे नहीं लाए, ये दोनों महान पापी हैं, इन दोनों को घर से निकाल दिया गया पाप करने के कारण। ये मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए मनुष्य को, और उसी का आहार करते थे, और वह भी भगवान के मंदिर में जाकर के, भगवान के मंदिर में जाकर के इन्होंने शराब पिया है, विष्णु के मंदिर को भी अपवित्र किया है। तो इसलिए हम इसको दंड देने के लिए ले जाएंगे। वेदों में जो लिखा है वही धर्म है, जो नहीं लिखा वो अधर्म है। सुनकर के यमदूत अत्यंत क्रोधित हुए और यमदूतों से कहने लगे, विष्णु के दूत, बड़े आश्चर्य की बात है कि महा अधर्म पसार रहा है, अधर्म स्पर्श कर रहा है, तुम लोग ऐसे पाप करने को तैयार क्यों हो? अपने कर्मों का क्षय होने के बाद महान पापी सूर्य चक्र की, जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक नरक में निवास करते हैं,
पूर्व में हमने जो कर्म किए हैं अवश्य में भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ता है, उनको कभी उनसे छुटकारा नहीं मिलता। और विष्णु के दूतों ने कहा तुम बारंबार पाप क्यों करते हो। इन्होंने हालांकि अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, एक भी बात इनकी अच्छी नहीं थी, मांस मदिरा वैश्यगामी थे, लेकिन इन्होंने एक शुभ कर्म कर दिया, ध्वजा लहराई है भगवान के मंदिर में है। इन्होंने नाचते हुए कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दिन था वो, जिस दिन ये नाच रहे थे शराब पी करके और झंडा फहरा रहे थे, तो जितने इनके जिंदगी के पाप थे सब नष्ट हो गए हैं। ये सभी पापों से छूट गए हैं। जिन भगवान का नाम सुनने मात्र से परम पद प्राप्त हो जाता है, उसी की सेवा करने वालों के विषय में क्या कहा जाए। अगर महान पापी व्यक्ति भी भगवान विष्णु की दर्शन कर लेता है, भगवान विष्णु के भक्तों का दर्शन कर लेता है, तो उसको भी परम गति मिलती है। भगवान के दर्शन करना तो अलग बात है, अगर भगवान के भक्तों का भी दर्शन कर लो, वह भी महान पापों से छुटकारा दिलाता है, तो परम गति मिलती है। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्य आदि है। जो भगवान के मंदिर में एक घड़ी आधी घड़ी भी रहते हैं मन लगा करके, उनके विषय में क्या कहा जाए। हरि मंदिर को लीपने वाले लोग, हरि मंदिर की सफाई करी उसने पहले, क्योंकि टूटा फूटा मंदिर था, उसको आवाज दिया। पुराने मंदिर को नए रूप में बनाना बहुत बड़ी बात है। नए से भी पुराने मंदिर को अगर आप बनाते हैं तो इसका पुण्य 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। टूटे फूटे मंदिर को ठीक करना, जो टूटा फूटा था उसको उन्होंने ठीक किया और हरि मंदिर को सफाई करी रहने के लिए, और विष्णु मंदिर का जो मरम्मत की है। हरि मंदिर में जो दीपदान करते हैं वह कितने मनुष्य कितने महापुण्यशाली होते हैं। कार्तिक के महीने में हो है, कार्तिक के मंदिर में महीने में मंदिर की सफाई करना, विष्णु भगवान की मरम्मत कराना मंदिर की है, हरि के मंदिर में दीपदान करना, बड़े महान पुण्यशाली लोग होते हैं। वह कभी भी यमपुरी नहीं जाते। ऐसा कह करके देवदूतों ने, यमराज के दूतों ने जो रस्सी से बांध कर ले गए थे, दोनों की रस्सी खोल दी। अच्छा, इन्होंने इतना बड़ा पुण्य कर्म किया है, पुराने विष्णु मंदिर की छत को ठीक किया और झंडारोहण किया, झंडा लहराया। इन्होंने इतना बड़े भक्त हैं, तो उनकी रस्सी खोल दी गई, विष्णु लोग ले गए और विष्णु भगवान के समीप रहे और अनेक प्रकार के भोग सुनिए, भोग भोगे उन्हें सुनिए। कहते हैं कि योगी कोटम सहस्राणी योग कोट शतानि कहो, तो हजारों युगों तक, करोड़ों युगों तक विष्णु लोक में ब्रह्म लगे रहे। सुमति राजा विभांडक ऋषि को अपनी कथा बताते हैं कि मैं राजा कैसे बना और मैं ध्वजारोपण क्यों करता हूं। तो उन्होंने बताया अपने कथा, पूर्व जन्म की कथा बता करके, पहले जन्म में मैं शूद्र था, मेरे कर्म कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन हमने ध्वजारोपण किया तो इसीलिए हम राजा बन गए, और इस जन्म में भी हम ध्वजारोपण करते हैं, उसका फल हमको पता है। तो हमने उस ध्वजारोपण के प्रभाव से अनेक युगों तक भोग भोगे। इसके बाद हम पृथ्वी पर आए हैं तो हरि पूजा में लगे रहते हैं। जब शराबी व्यक्ति को, जुआरी व्यक्ति को झंडा फहराने से ये फल मिल सकता है, खेल खेल में जो शराब पी करके लहरा रहे थे झंडा, कोई झंडा लहराने की तो कोई बात ही नहीं उनकी, ऐसे शराब पीकर मस्त हो गए थे, तो उनको भी शुभ फल मिला। और जो लोग श्रद्धा पूर्वक झंडारोपण करते हैं, झंडारोहण, उनको क्या फल नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति जो भक्ति पूर्वक करते हैं, माधव की अर्चना करते हैं, उनकी पूर्ण फल मिलता है। तो जो है भगवान के शिखर पर ध्वजा लगाने का ये मतलब है कि हम भगवान के मंदिर बनाए और शिखर न हो तो मंदिर अधूरा है? ध्वजा नहीं लगाई जाए, वह मंदिर ही अधूरा माना गया। जिस प्रकार मनुष्य है लेकिन शरीर में बाल नहीं है, सिर में बाल नहीं है उसके, वह मनुष्य अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार
मंदिर तो बना है लेकिन ध्वजा नहीं लगी है तो मंदिर भी अच्छा नहीं लगता। तो मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करना चाहिए, कलश को प्रणाम करना चाहिए दूर से। कभी कभी लोगों का नियम होता है कि रोज मंदिर में आते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आ जाता है कि मंदिर में आने का समय ही नहीं लगता, या कोई ऐसी बात हो जाती है मंदिर में नहीं आ सकते मंदिर के अंदर। तो उस समय हम दूर से ही अगर ध्वजा का दर्शन कर लेते हैं अपने घर से ही, और मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेते हैं, तो मंदिर जाने का ही फल प्राप्त होता है। तो भगवान के मंदिर की ध्वजा का फल हमेशा प्रणाम करना चाहिए ध्वजा को, कलश को। जो लोग दूर से भी दर्शन कर लेते हैं, मंदिर में जाने का रोज सौभाग्य उनको प्राप्त होता है। तो ध्वजा का बड़ा महत्व है। ध्वजा के बिना मंदिर की शोभा नहीं, ध्वजा के बिना मंदिर पूरा नहीं है। इसलिए ध्वजा का रोपण भगवान के मंदिर में करना चाहिए। विमांडक ऋषि ने इससे कहा कि जो भी ध्वजारोपण करते हैं वह परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो विमांडक ऋषि ने राजा की बड़ी प्रशंसा की है, कहा कि तुमने बड़ी अच्छी बात बताई ध्वजा के बारे में। जो लोग इस ध्वजारोपण की कथा को सुनते हैं, आप कथा आप झंडा कोई भी लगाए, लेकिन जो भी कथा इस अध्याय को सुनते हैं उनको पूरा ध्वजा लगाने का ही फल प्राप्त होता है। और जो नहीं सुनते हैं, गप मारते हैं, उनको बिल्कुल भी फल नहीं मिलता है। उनका पुण्य पाप उनके पास नहीं होता है, जो अल्लाह गुल्ला करते हैं। तो इसलिए ध्वजारोपण करें, सभी लोग भगवान की कृपा प्राप्त करें। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। कथा विसर्जन राम लखन सीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ हे नाथ नारायण हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हमारे लिए वही चांदी होनी है। ओ माँ, कहाँ से सुपना ले रही है तू? बहुत देरी लग
बिहारी लाल हो सच्चे। एकादशी को है एक जलाना तब सबने जलाना। एक तो जलाए वो आप जो वो तो जला रहेगा और तो बुझ जाएंगे। तो कहाँ इकट्ठा हो आप तो कहाँ गए ढोलक वाली? अभी तो वो पीछे ही खड़े हैं, ढोलक ढोलक वाले को पहले आना चाहिए ना। पंडित जी ये पैदल उठवाओ यहाँ पे, कोई गिर जाएगा इसमें। ढोलक वाली तो आई नहीं। चले आता है रोज वो आती है और ढोलक आ गई है। कहाँ है वो? अरे दर्शना बहन जी कहाँ है? आ रही है। तो ढोलक ले आओ। ढोलक भी ले गए। हाँ तो नहीं है। झूठ बोल रही है। आओ
पल्ले भी इधर झंडा की वीडियो बनाएगी लंडे वाले बोलने वाला तो आगे होना चाहिए। शुरू करो राधे राधे शुरू करो यहीं से शुरू करो। मैं भी कभी आई थी मैं मना रही